तरफ से। एंड आज के जो हमारे स्पीकर हैं, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। अच्छा, आज के ये इवेंट और आज के प्रोग्राम के लिए आप सबका स्वागत है। और आज का हमारा ये जो टॉपिक है, इम्यून सिस्टम, स्ट्रेस एंड प्राणायाम, इस टॉपिक के जो आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर संदीप डोंगरे, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और आज हमारा आज का ये प्रोग्राम जल्दी शुरू होगा। उसके पहले मैं एक शॉर्ट में इस पूरे प्रोग्राम के पीछे की संकल्पना आप सबके सामने रखता हूँ। आरोग्य मंदिर इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी, जो पिछले 5 साल से बदलापुर में और बदलापुर के आजू बाजू के एरिया में ये प्रोग्राम कर रहा है। और हर साल हम फिजिकली ये प्रोग्राम करते हैं, लेकिन इस साल कोरोना के पूरे ये वैश्विक महामारी की वजह से फिजिकली हम लोग इस प्रोग्राम को कंडक्ट नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए इस साल हमने सोचा कि डिजिटली हम लोगों तक पहुंचे। और मुझे बहुत ही खुशी है कि हर साल फिजिकली जितने लोग नहीं जुड़ते हैं, उससे भी कई ज्यादा मात्रा में लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि लोग बहुत अवेयर हो गए हैं अपने हेल्थ को लेके। और इसके लिए मैं आरोग्य मंदिर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आरोग्य मंदिर के हमारे डॉक्टर विजय कुकरेजा सर है, उनके भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम पूरा एक डिजाइन किया है और ये इवेंट इन्होंने कंडक्ट करने का सोचा है। आरोग्य मंदिर इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी पिछले 5 साल से बदलापुर और इसके नजदीक के एरिया में, मुरबाड हो, शाहपुर हो, कल्याण हो, अंबरनाथ हो, उल्लासनगर हो, इन एरिया में अलग अलग कोर्सेस कंडक्ट करते हैं, फिजिकली करते हैं। और इन प्रोग्राम्स में पावर योगा होता है, वेट लॉस के लिए सेशंस होते हैं, बैक पेन के लिए सेशंस होते हैं, हाइपरटेंशन के लिए होते हैं, योग उपचार होता है, और कॉर्पोरेट योगा एंड योगा फॉर किड्स, ऐसे तरह तरह के सब सेशंस आरोग्य मंदिर कंडक्ट करता है। आरोग्य मंदिर के जो मेन है डॉक्टर विजय कुकरेजा, ही इज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ आरोग्य मंदिर योगा इंस्टीट्यूट एंड नेचुरोपैथी, and he is the internationally certified yoga teacher, and he is also a YCB certified yoga teacher level 2 from the government of India. and ये पिछले 18 साल से योगा के फील्ड में ये काम कर रहे हैं। he is a टीचर इन योगा एंड खुद योगा कंडक्ट करते हैं। और इनके साथ साथ विजय कुकरेजा सर की वाइफ डॉक्टर मिसेस सारिका कुकरेजा, ये भी इस इंस्टीट्यूट में काफी इनका योगदान है। शी इज ऑल्सो अ डिप्लोमा इन योग शास्त्र एंड डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी। और सारिका मैडम भी पिछले 5 साल से आरोग्य मंदिर के साथ जुड़ी हुई है और इसका काम संभाल रही हैं। एंड निकिता शेलार, जो कि इस इंस्टीट्यूट की और एक टीचर हैं, वो भी YCB सर्टिफाइड लेवल 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीचर है एंड MA इन योग शास्त्र है। और काफी सारे इवेंट्स और प्रोग्राम्स में निकिता जी खुद जाती है और ये सब प्रोग्राम्स कंडक्ट करती है। अभी आज के हमारे जो स्पीकर हैं डॉक्टर संदीप डोंगरे, इनके बारे में मैं आप सभी को सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराता हूँ इनका। डॉक्टर संदीप डोंगरे इज अ PhD इन योगा एंड ही इज अ वेरी गुड इंटरनेशनल योगा टीचर, एंड ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। और ही इज द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ द अष्टांग इंस्टीट्यूट ऑफ योग एंड नेचुरोपैथी। और साथ साथ ही इज द फाउंडर मेंबर ऑफ योगा स्टडी सेंटर इन मुंबई, और पिछले 20 साल से कॉर्पोरेट योगा कर रहे हैं। और ही हैज वर्कड इन ऑलमोस्ट 15 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड कनाडा। और थाईलैंड में भी ये जाके योगा सिखाते थे। एंड ही इज द विजिटिंग फैकल्टी फॉर मेनी इंस्टीट्यूशंस एंड मेनी कॉलेजेस इन मुंबई। और कॉर्पोरेट योगा के टीचर हैं, ट्रेनर हैं। और ये विशेष इनके बारे में बताना चाहता हूँ कि जो क्रॉनिक इलनेसेस होते हैं, उन क्रॉनिक इलनेसेस के लिए भी ये ट्रीटमेंट करते हैं और योगा और नेचुरोपैथी के माध्यम से लोगों को इसमें दिलासा देते हैं। और काफी सारे न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल लिखते हैं और काफी सारे टीवी शोज पे भी आते हैं। और इनके वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वज्र वर्ल्ड रिकॉर्ड 2018 का था, वो था फास्टेस्ट कपालभाति के लिए, एंड ही डिड 2,800 strokes in 20 minutes. So it's a very good achievement, and I would like to congratulate Dr. Sandeep Dongre for this. और इनका सेकंड वर्ल्ड रिकॉर्ड जो था, वो वज्र वर्ल्ड रिकॉर्ड 2019 का, which was for the longest कपालभाति, एंड नॉन स्टॉप उन्होंने 2 घंटा 22 मिनट तक इन्होंने
2 hours and 22 minutes तक ये कपालभाति करते रहे और इसके लिए इनको वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया। और तीसरा जो इनका रिकॉर्ड है ये है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर 2019 which was for the longest kapalbhati again for 2 hours and 22 minutes. So I think we should without wasting any more time let us bring in Dr. Sandeep Dongre and मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि कल ही डॉक्टर संदीप डोंगरे जी का 50th बर्थडे था। तो सबसे पहले तो आरोग्य मंदिर एंड सभी दर्शकों की तरफ से आपको आपके बर्थडे के लिए आपके बहुत बड़ी शुभकामनाएं देते हैं और आपकी आयु बहुत लंबी हो और आप ऐसे ही बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, ऐसी शुभकामना देता हूं। और नाउ आई लीव इट टू यू डॉक्टर संदीप डोंगरे, द स्टेज इज योर्स। थैंक यू सो मच मिलिंद जी। थैंक यू आरोग्य मंदिर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड वेलकम टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। आई थिंक ये हिंदी में करूंगा मैं शायद, करेक्ट मिलिंद जी? तो सबका धन्यवाद। पहले तो आप मिक्स करके हिंदी इंग्लिश दोनों भी यूज कर सकते हैं बिकॉज आवर गेस्ट आर इस साल ये बताना मैं भूल गया कि इस साल हमारे साथ इंटरनेशनल गेस्ट और इंटरनेशनल दर्शक भी जुड़ गए हैं बिकॉज नाउ वी आर ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो सम पीपल आर फ्रॉम यूके, सम आर फ्रॉम यूएस आल्सो एंड आई थिंक वन विजिटर इज फ्रॉम नेदरलैंड्स एंड तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। और सर ठीक है, सो I'll try to mix. So welcome everybody. Thank you for giving your morning one and a half hour. I think I'll need some more time, so just be ready with that. This is going to be a very nice life changing experience for you all. Respiratory immune system को कैसे strengthen करना है through प्राणायामा। तो हम डिटेल में देखेंगे। मैं एक अभी स्लाइड शेयर कर रहा हूं आपके साथ। कोविड अभी सबको पता है, एवरीबडी नोज कोविड सिस्टम, व्हाट इज हैपनिंग रिसेंटली, कोविड-19। आई थिंक देयर इज नो पर्सन हियर इन दिस ग्रुप दैट डजंट नो अबाउट दिस। तो हम आज ये देखने वाले कि प्राणायाम के थ्रू हाउ कैन वी इंप्रूव अवर इम्यून सिस्टम एंड मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी आप ये पिक्चर देख रहे हैं जिसमें यू कैन सी द पिक्चर ऑफ लंग्स। एक साइड में हेल्दी लंग्स है, एक साइड में खराब हुआ लंग है विच इज फंक्शनल बट विच इज इनटू अ वेरी बैड शेप बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। अभी यही वो पार्ट है जिसके ऊपर आपके कोविड-19 जैसे वायरसेस अटैक करते हैं। एंड देन इफ यू हैव सम अदर डिजीजेस, समथिंग लाइक डायबिटीज है या बीपी है, heart problem है, then because of this problem and because of the existing whatever ailments that you have, the patient can die. So वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल है, आपको कुछ ज्यादा बीमारी नहीं है, शुगर कंट्रोल में, तो आप आराम से ये कोविड से बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, वो भी हम देख लेंगे। और उसी के लिए अभी ये देखेंगे हम कि कैसे इन लंग्स को स्ट्रेंथन करना है। अपना मेन ऑब्जेक्टिव ये सेशन का है double your lung capacity in 30 minutes because अपना practice जो मैं करके लेने वाला हूँ that is hardly 30 minutes. Be ready for doing the practice. I'm going to explain कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, सब कुछ बता दूंगा, but just be ready mentally 30 minutes and then you are going to get amazing results. ठीक है? इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि प्राणायाम का स्ट्रेस के लिए क्या बेनिफिट्स है, स्ट्रेस डिस्ट्रेस आप कैसे होते हो, एंजाइटी कैसे कम कर सकते हैं ओनली थ्रू प्राणायाम। सो योगा एज सच, यू ऑल आर अवेयर दैट योगा में बहुत सारी चीजें हैं, बेसिकली आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन स्लैश रिलैक्सेशन। उसमें से हम खाली आज स्पेसिफिकली प्राणायाम देखने वाले हैं और फिर इसका स्ट्रेस मैनेजमेंट में कैसे यूज कर सकते हैं आप और रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। बहुत ही कम समय है अपने पास, तो मैं थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करूंगा so that we get more time for practice. Now अगर आप देखोगे तो आपको सामने दिख रहा है, ये लंग्स दिख रहे हैं, पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली आपको दिख रही है। यहाँ पर ये लंग्स है, यहाँ पर उसके नीचे डायफ्राम है, इसको ये ट्रैकिया कहते हैं, जिसको विंड पाइप हम बोल सकते हैं इन जस्ट सिंपल लैंग्वेज। टंग, माउथ, विंड पाइप, ट्रैकिया और ये लंग्स है और डायफ्राम है। बस ये इतना सा ही अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अभी
अगर आप देखते हैं हम खाना खाए बिना रह सकते हैं मैक्सिमम 30 से 40 दिन, पानी पिए बिना रह सकते हैं 2 से 3 दिन, बट सांस लिए बिना 2 से 3 मिनट भी नहीं रह सकते। हाँ, कुछ लोग हैं प्रैक्टिस से रह सकते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, लेकिन वो प्रैक्टिस से, और हर कोई नहीं रह सकता। एवरेज 2-3 मिनट से ज्यादा कोई जिंदा नहीं रहता अगर हवा नहीं मिलती है, अगर आप रेस्पिरेशन नहीं करते हैं तो। सो इतना ये इंपॉर्टेंट सिस्टम है, हवा हमें चाहिए ही चाहिए। थोड़ा सा इसको हम लोग अभी एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी देख लेते हैं कि कितना ये इंपॉर्टेंट है। See, this system is so important that it is very nicely, excellent way protected inside your ribs. रिब केज एक पूरा जैसे बनाया है और उसको प्रोटेक्ट किया जाता है लंग्स को, बिकॉज देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट इन दैट इज हार्ट। नाउ यहाँ पर अगर आप देखोगे 2 पेयर्स होते हैं, स्पंजी रहते हैं ये लंग्स, बहुत ही टच करोगे तो स्पंज जैसा लगेगा। राइट साइड देयर इज 1 लंग एंड लेफ्ट साइड देयर इज 1 लंग। राइट साइड इज बिगर, लेफ्ट साइड इज बिट स्मॉलर। राइट साइड में उसके 3 पार्ट्स होते हैं, 3 lobes that is called as, left side it is only 2 lobes, and you can see in the diagram there is a small curve there because that is where our heart is fitted। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 लंग्स होते हैं, वो बढ़िया से चलते रहते हैं एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन से। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज लंग्स? देयर आर 2 फंक्शंस। 1, to give oxygen to the blood, to give oxygen to body, and to remove not only carbon dioxide but all other toxins from the body। इसीलिए अगर कोई ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं तो यू विल सी दैट बहुत स्मेल आती है। Why? Because body is trying to throw out the toxins through your breath। CO2 के साथ साथ जो भी कुछ और टॉक्सिन्स गए वो भी बाहर फेंके जाते हैं। इसमें एक छोटा सा बॉक्स में यू कैन सी दैट देयर इज ग्रेप लाइक कुछ पार्ट्स है, जिसे हिंदी में वायु कोश कहते हैं, इंग्लिश में एल्वियोलाई कहते हैं। नाउ ये वायु कोश ही है, these alveoli are the one which are actually doing the breathing, which are actually giving that O2 oxygen to the blood and removing carbon from the blood and throwing that out through lungs, through your nose। So ये alveoli वायु कोश सबसे इंपॉर्टेंट है। Now in normal breathing हम लोग 500 ml एयर इनहेल और एक्सेल करते हैं, ठीक है, only 500 ml, हाफ लीटर। सो 1 मिनट में 7 to 8 लीटर्स ऑफ एयर हम लोग ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं। सो पूरे घंटे में, पूरे दिन में बेसिकली 11,000 लीटर हम लोग हवा अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं। नाउ दिस 500 ml में से only 350 ml is the one that goes actually into your lungs। 150 ml है जो बीच में जो विंड पाइप है वहां पर डेड स्पेस जिसे कहते हैं वहां पर पड़ी हुई होती है, दैट इज नॉट रियली यूज। सो 350 ml इज ओनली व्हाट यू ब्रीथ। अभी इसको बढ़ा सकते हैं क्या? यस, इफ यू डू प्राणायाम विथ अदर योगिक प्रैक्टिसेस, मेनली प्राणायाम, आप इसको 8 to 10 टाइम्स इसको बढ़ा सकते हैं। एंड आज ही हम देखने वाले हैं उसको कैसे बढ़ाना है। सो ये एल्वियोलाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी हम लोग 100% वायु कोश यूज नहीं करते, वी डू नॉट ब्रीथ, डीप ब्रीदिंग नहीं करते। तो ये जो लंग्स आप देख रहे हैं पूरा नीचे से ऊपर तक, इसको यूज ही नहीं करते हम लोग 100%। तो डीप ब्रीदिंग से इसको यूज करना है, एंड दैट इज व्हेन efficient use of oxygen in your body will start to happen। You will get more and more oxygen when you do deep breathing properly। ठीक है, now there is one more body part, one more very big muscle that is involved in this, that is called as diaphragm। डायफ्राम ये एक पर्दा है, पटल है, जो आपके चेस्ट कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को काइंड ऑफ डिवाइड करता है। एंड आवर ब्रीदिंग हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस डायफ्रैगमिक मूवमेंट। ये डायफ्राम जब ऊपर नीचे होता है तो अपनी ब्रीदिंग होती है। व्हेन द डायफ्राम गोज डाउन यू ब्रीद इन, व्हेन इट गोज अप यू ब्रीद आउट। ठीक है, now why I am specifying on all these body parts? Because all these body parts you are going to strengthen by pranayamic practices। कपालभाति आप जब करते हैं, फॉर एग्जांपल, आपका डायफ्राम ऊपर नीचे होता है। इन प्राणायामा जो नॉर्मल मूवमेंट होती है डायफ्राम्स की, उससे 2 to 3 सेंटीमीटर्स यू मूव द डायफ्राम मोर अप एंड डाउन। ठीक है, इतना ये
पावरफुल होता है प्राणायाम, एंड इट गिव्स एक्सरसाइज नॉट ओनली टू डायफ्राम, all the body parts inside your abdominal cavity and all the body parts into your chest cavity. Now हम कितनी ब्रीदिंग करते हैं एक मिनट में? 15 से 18 बार. And why we are mentioning this, why I'm telling you this, because 15 to 18 is the normal. कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, but with प्राणायाम हमको कम करना है. We have to go down. 8 to 10 times कीजिए, 4 to 6 times अगर कर सकते हो तो कीजिए. And why is that? Because the more deep breathing you do, the more benefits that you will get. And when we go to कुंभकास हम उसको और डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे, but आपको जाना है कितना? 4 to 6. At least when you are doing your pranayamic practices, 4 to 6 breaths per minute आपको जाना है. Normally भी 8 to 10 अगर रख सकते हैं, that is better. Now there are two types of breathings that we do. One is shallow breathing, chest breathing. ठीक है, चेस्ट ब्रीदिंग आप अगर करते हो, आपका ब्रीदिंग फास्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज शैलो ब्रीदिंग. अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं, टमी से ब्रीदिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डायफ्रैग्मिक ब्रीदिंग और डीप ब्रीदिंग. ठीक है, दैट इज द बेस्ट फॉर योर हेल्थ. नाउ ये डीप ब्रीदिंग और एब्डोमिनल ब्रीदिंग और डायफ्रैग्मिक ब्रीदिंग आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली करता है जब आप लेट जाते हो, जब आप सो जाते हो. सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड व्हेन यू sleep or when you lie down on your bed, your tummy automatically goes up and down with your breathing. Now that is what should happen when you are seated. That is what should happen 24/7. Then that will be the best type of breathing. Now remember one thing, your life is n number of breaths. आपकी जो लाइफ है वो n number of सांसें है. अभी वो सांसें आपको जल्दी लेनी है, फास्ट लेनी है, या लंबी लंबी लेके लंबा जीना है, आपको डिसाइड करना है. आप अगर देखोगे ये जो योगीज रहते हैं केव्स में 150, 200, 250 साल जीते हैं, कैसे? लंबी सांसें, डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम, दैट इज व्हाट दे डू. जितनी लंबी सांस लोगे उतना ज्यादा जियोगे. इट्स वेरी सिंपल कंसेप्ट, वेरी सिंपल फंडा. सो नाउ वी विल सी कि ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको कैसे स्ट्रेंथन करना है, and through that how you improve the immunity, how you become immune to different virus attacks. Now what are the diseases or the typical ailments that you get when your respiratory system is damaged or you are not maintaining it well? These are some of the diseases. asthma hai, bronchitis hai, COPD, fibrosis वगैरह वगैरह. ठीक है, लंग कैंसर वगैरह जो है वो उसके various reasons and will not get into that. And what are the reasons? Smoking, passive acting smoking, कुछ infections अगर आपको होते हैं, stress is one of the biggest cause nowadays for various kind of diseases. Emotions, when a person is very emotional and whenever the person gets stressed every time because of those emotions, that is not good. And yoga is the only tool which works on your emotions to control them, to manage them well, and that way you can manage your stress always as well. Allergies hai, exposure to chemicals hai, exposure to dust hai, exposure to pollution hai, and some people have genetic as well. ठीक है, अभी ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने देखी, उसको स्ट्रेंथन करना है वो भी हमें पता है. लेट्स लुक एट हाउ टू डू दैट. सो वेरी सिंपल 3 थिंग्स. लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने हैं आपको, योगा करना है काफी सारा, मेनली प्राणायाम रोज 15 से 20 मिनट, और फूड हैबिट्स आपको चेंज करने हैं. बस इतना सिंपल है. इसमें से किसी में भी ज्यादा वक्त नहीं लगता है एक्सेप्ट प्राणायाम. सो बेसिकली आई विल बी आस्किंग मैक्सिमम 20 मिनट्स ऑफ योर लाइफ एंड सर्टेन चेंजेस इन योर लाइफस्टाइल इनटू योर फूड हैबिट्स. ठीक है, सो योगा में क्या क्या करना है, कुछ स्पेसिफिक आसनास है. बेसिकली ऑल द आसनास जिसमें आपके चेस्ट का एक्सपांशन होगा या चेस्ट पे प्रेशर आएगा. ब्रीदिंग टेक्निक्स जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, डीप ब्रीदिंग कैसे करने का वो भी बताने वाला हूँ. प्राणायाम आप में से काफी लोगों को पता है प्राणायाम. आज यहाँ पर प्राणायाम का ट्रेनिंग नहीं होगा डिटेल में, बिकॉज दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वर्कशॉप्स. हाई लेवल पे थोड़ा थोड़ा I am going to explain pranayamas as well. Then along with that in yoga, what you have cleansing processes like Dhauti, Neti, Kapalabhati, etc. And then you have some meditation practices. Now let's come to the most important
part of this session, that is Kumbhak or pranayam. Now, whatever you call pranayam, normally in Hatha Yoga, that is called as Kumbhak. So, if you see this yogi, you can see that he is doing some kind of pranayam with mudra. The mudra that he is doing, the hand gesture, this is called as yoni mudra. So, yoni mudra कर रहे हैं, एक उड्डयन का जो क्रिया है वो आपको दिख रही है यहाँ पर. But he is basically doing pranayam. त्रिबंध लगा के जो प्राणायाम करते हैं पद्मासन में बैठ के, he is doing that. Now, if you see, he is into the Kumbhak stage at the moment. And what is Kumbhak? प्राणायाम में 3 stages होते हैं. पूरक, that is inhalation, रेचक, that is exhalation, and Kumbhak or breath holding, breath retention. Now, why is pranayam called as Kumbhak in most of the Hatha Yogic textbooks and in Puranas and Vedas? Because Kumbhak जो phase है प्राणायाम की, वो सबसे important है. बाकी जो 2 phases है, inhalation and exhalation, those are complementary and supplementary. Which means आप जब प्राणायाम करते हैं तो आपको कोशिश करनी है कि आप कुंभक करें. इसमें वापस 2 प्रकार है. There are 2 types. Internal breath holding, अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक. External breath holding, internal breath holding, which means when you inhale and now you breath hold, that is called as antar kumbhak. And when you exhale and when you hold your breath, this is bahir kumbhak. So actually इसमें 4 stages है breathing में. Inhale, antar kumbhak, internal breath holding, exhale and बाह्य कुंभक, external breath holding. ठीक है. Now आप देखोगे कोई भी बड़ा योगी है, उसको आप आसन करते हुए नहीं देखते. वो हमेशा मेडिटेटिव स्टेट में ऐसे बैठे होते हैं. कोई भी मुद्रा लगा के, ध्यान मुद्रा हो, ज्ञान मुद्रा हो, चिन्ह मुद्रा हो, योनि मुद्रा जहां जो यहाँ पर देख रहे हैं, they are always mostly into meditative state and along with that they are doing pranayam. Why? Because उनकी जर्नी, वो जो बेसिक स्टेप्स है आपके आसन के, शुद्धि क्रियास के, they have passed that and they have gone into higher practices, है ना. अष्टकुंभक अगर आप देखोगे तो उसका बेसिस ये है कि यम नियम आसन एंड देन प्राणायाम, देन प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, देन मेडिटेशन स्टेज, जिसके अगेन 3 पार्ट उसमें किए गए हुए, धारणा, ध्यान, समाधि. सो प्राणायाम कम्स बेसिकली आफ्टर आसन. आसन में जब आप मास्टर हो जाओगे, देन यू गेट इनटू प्राणायाम, एंड वंस यू मास्टर द प्राणायाम, देन यू गेट इनटू मेडिटेशन, ध्यान. उसमें आप बाद में जाते हैं. सो अंतर कुंभक, बहिर कुंभक, पूरक, रेचक, ये कुछ टेक्निकल टर्म्स मैंने आपको बताए हैं. अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं. प्राणायाम क्या है? व्हाट इज प्राणायाम? प्राणायाम का सिंपल मीनिंग है प्राण प्लस आयाम. प्राण, प्राण इज द वाइटल फोर्स, vital energy in our body, where all the functions in the body are happening because of this prana, because of this vital energy. See, what is the difference between a live person and a dead body? Dead body doesn't have prana, है ना. उसमें चैतन्य शक्ति नहीं है, उसमें प्राण नहीं है. वो जो प्राण शक्ति होती है, Vedas say that prana is the one because of this whole cosmos evolved. प्राण शक्ति से ही ये पूरा कॉस्मोस बना है. जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, जो बॉडी है, शरीर है, वो पिंड है. बाहर का जो विश्व है वो ब्रह्मांड है. और पिंड और ब्रह्मांड आप अगर देखोगे तो कनेक्टेड है थ्रू प्राण शक्ति, है ना. तो हमें वही करना है. इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से मिलाना है थ्रू प्राणायाम, थ्रू प्राण शक्ति. वो देखेंगे हम ऐसे अब कैसे. प्राणायाम इसे बेसिकली यही है कि प्राण अपान, प्राणापान समायोग, मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक से, वो थोड़ा बाद में मैं बताता हूँ कि प्राण अपान समायोग कैसे करना है. बट प्राण प्लस आयाम, आयाम क्या है? इलोंगेशन ऑफ प्राण, मैनिपुलेशन ऑफ प्राण, कंट्रोल ऑफ प्राण. सो जो आपका नॉर्मल आप ब्रीदिंग, नाउ व्हाई ब्रीदिंग इज कॉल्ड एज प्राणायाम, or why breathing is the only thing that we control in pranayama?
देखिए प्राण 5 प्रकार के हैं, मेन प्राण 5 प्रकार के हैं अपने शरीर में, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ठीक है। और ये पंच प्राण जो है ये आपके आपके पूरे शरीर का फंक्शन चलाते हैं। अलग अलग आपके सिस्टम्स की जो एनाटॉमिकली जो सिस्टम्स है वो सारे ये प्राण कंट्रोल करते हैं, ठीक है। एंड प्राण, जो पंच प्राण में से प्राण जो है पर्टिकुलरली दैट इज रिलेटेड टू योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ इन योर बॉडी एवरीथिंग इज इनवॉलंटरी, किसी पे भी हमारा कंट्रोल नहीं है। जो भी सिस्टम अपने शरीर में जो कुछ फंक्शन चल रहा है हमारा कुछ कंट्रोल नहीं है। ब्रीदिंग इज द ओनली थिंग विच हैज सेमी वॉलंटरी कंट्रोल दैट वी हैव। हम उसको सेमी वॉलंटरी कर सकते हैं, मींस ब्रीदिंग थोड़ा लंबा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। एंड एग्जैक्टली दैट इज व्हाट वी यूटिलाइज इन दिस प्राणायामा, है ना। प्राणायामा का डेफिनेशन थोड़ा सा टेक्निकल अभी इसमें अगर जाते हैं, सेज पतंजलि ने क्या बोला है, प्राणायाम का क्या डेफिनेशन है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योः गति विच्छेद प्राणायामः। मीन्स तस्मिन् सति मीन्स once you are ready into asana practices then you can do pranayama। एंड श्वास प्रश्वास का गति विच्छेद जब करते हो, नॉर्मल ब्रीदिंग का स्पीड आप जब चेंज करते हो, जब उसको स्लो एंड फास्ट करते हो, दैट इज प्राणायामा। सो वेरी सिंपल डेफिनेशन। सो एनी चेंज इन योर नॉर्मल ब्रीदिंग इज प्राणायामा व्हेन यू डू दैट कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, ठीक है। अनकॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली इज व्हेन यू मास्टर प्राणायामा, सहज कुंभक जिसे कहते हैं, केवल कुंभक जिसे कहते हैं, दैट यू विल डू व्हेन यू मास्टर द प्राणायामा। एनीवेज, सो इनिशियल जो प्रैक्टिसेस है आपकी यम नियम आसन प्राणायाम, इसको हठयोगिक प्रैक्टिसेस कहते हैं। एंड देन व्हेन यू गो अप दैट इज कॉल्ड एज राजयोगिक प्रैक्टिसेस, जो आपको पिक्चर मैंने पीछे दिखाया था, जो योगी बैठ के, दैट इज कॉल्ड एज राजयोग प्रैक्टिसेस। नाउ ये प्राणायाम जो है इसे परम तप कहा गया है, इसे माया महाविद्या वायु सिद्धि कहा गया है। एंड इफ यू मास्टर दिस, नथिंग लाइक दैट, कुंडलिनी अवेकनिंग कैन आल्सो बी डन थ्रू दिस प्राणायामिक प्रैक्टिसेस। बहुत उसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। थोड़ा सा देखते हैं अभी ये कुंभक क्यों कहा गया है। ये नीचे का पिक्चर अगर आप देखोगे तो शरीर को इट इज शोन एज अ पॉट, एज अ कुंभ, है ना। So when you fill your body or your lungs with the air by inhalation and when you hold it in that kumbh, उस घट में जब आप पकड़ते हैं, that is called as kumbhak। It's a very simple concept. So pranayam में again I'll highlight that kumbhak is the most important stage, ठीक है। Now पंच प्राण हमने देखे, 5 उप प्राण भी है, नाग, क्रुकल, धनंजय, देवदत्त एटसेट्रा, उसमें हम नहीं जाने वाले हैं। बट 10 टाइप के ये प्राण शरीर में बताए गए हैं, उनका अलग अलग फंक्शन है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं यहाँ पे छेड़ने वाला हूँ कि ऑक्सीजन वर्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। अभी आप मैक्सिमम अगर व्हाट्सएप की जो आपकी यूनिवर्सिटी है या यूट्यूब में वगैरह देखोगे, इंटरनेट पे देखोगे, तो इट इज सेड दैट शरीर में ऑक्सीजन बढ़ता है प्राणायाम करने से। थोड़ा सा वो कंसेप्ट मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ऑक्सीजन नहीं बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ही बढ़ना चाहिए। अगर आप ऑक्सीजन बढ़ा रहे हो, बहुत ज्यादा हाइपर वेंटिलेशन कर रहे हो, दैट इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी। हमें हाइपर वेंटिलेशन ज्यादा नहीं करना है। जो कुंभक कहा गया है, ब्रेथ होल्डिंग कहा गया है, वो करना है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि 1 मिनट में हम 7 से 8 लीटर हवा लेते हैं। क्यों? बिकॉज एक ब्रेथ में हम 500 ml हवा लेते हैं अंदर। नाउ ये हवा क्या है? 79 to 80% is nitrogen. Only 20% is oxygen that you inhale. उसमें भी थोड़ा अदर गैसेस होते हैं, 0.04% कार्बन होता है, 79-80% नाइट्रोजन होता है। नाउ जो 20% ऑक्सीजन है वो आपने इनहेल किया। एक्सेल कितना करते हो? 16% ऑक्सीजन आप एक्सेल करते हो, एंड रफली 4.5-5% कार्बन उसमें होता है जो आप एक्सेल करते हो। दैट मीन्स हम कितना ऑक्सीजन यूज करते हैं? हार्डली 4 to 5%। और कितनी हवा लेते हैं हम लोग? 500 ml। सो 500 ml इंटू अगर 15 बार हम जो ब्रीथ करते हैं मिनट में, हम लेते हैं रफली 7.5 से 8 मिनट का एयर
in your lungs, है ना। तो अभी प्राणायाम में मैंने क्या कहा था आपको, 15 से 18 बार जो आप ब्रीथ करते हो नॉर्मल, उससे कितना करना है, 8 से 10 बार, है ना, या 4 से 6 बार। अभी आप 500 into 8 कीजिए तो कितना हवा अंदर जाएगा, ओनली 400 ml, 4000 ml, विच मीन्स व्हाट, 7 से 8 लीटर से आप 4 लीटर पे आ गए, है ना। अभी जैसे ही 4 लीटर पे आ गए तो आपको ऑक्सीजन भी शरीर में कम लिया आपने, 4 लीटर हवा में उसका 20% इज ऑक्सीजन। तो योर बॉडी efficiently tries to manage this oxygen. That is very important thing that happens. But as soon as you hold your breath, you feel like अरे जल्दी से मुझे एक्सेल करना है, क्यों? Because very little carbon starts building in your body, and that carbon is the most important thing. That carbon is what is going to distress you. Carbon works on your brain. It soothes your nervous system. It soothes, it calms down your brain. ठीक है? And that is how it distresses you. That is how your anxiety reduces. That is how it prepares to get you into meditative state. इसीलिए प्राणायाम पहले स्टेट दी गई है धारणा से, concentration से, उसके बाद आता है meditation और ध्यान. So if you do pranayama effectively, that is when it will help you get into the meditative state. ठीक है, अभी देखते हैं ये प्राणायाम में जो कुंभक स्टेज है उसके बेनिफिट्स क्या है, क्यों करना है। जैसे मैंने बताया, जो सबसे पहले कामिंग द नर्वस सिस्टम एंड डिक्रीजिंग योर स्ट्रेस। कार्बन की ये प्रॉपर्टी है कि थोड़ा सा माइनर वेन वो जब आपके शरीर में बढ़ता है आपके ब्रेन को सूदिंग इफेक्ट देता है, कामिंग इफेक्ट देता है, दैट विल टेक यू इनटू ट्रांसेंडेंटल स्टेट, एंड दैट इज व्हाई कुंभका हैज टू बी डन। किसने नहीं करना है, प्रैक्टिस से पहले मैं बता दूंगा। एंटी एजिंग है, बिकॉज प्राणायाम करते हैं, लंबी सांसें लेते हैं, ऑक्सीजन थोड़ी कम पहुंचती है आपके शरीर में, एंड आपका एजिंग रुकता है। एंटी ऑक्सीडेशन होता है शरीर में, एंटी ऑक्सीडेशन, ठीक है। कार्डियो स्ट्रेंथ आपकी बढ़ाता है, क्योंकि हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। जब आप कपालभाति करते हो, भस्त्रिका करते हो, पसीना आना चाहिए, और मैं वो बता दूंगा कि क्या होना चाहिए प्राणायाम करते वक्त। पहले बेनिफिट्स देखते हैं। लंग कैपेसिटी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, इट मेक्स योर लंग्स लाइक अ व्हेल। व्हेल की लंग्स स्ट्रॉन्गेस्ट लंग्स होती है ना। तो प्राणायाम से वो होगा आपके। अगर आप भस्त्रिका और कपालभाति अगर छोड़ के दूसरे प्राणायाम जब करते हैं तो आपके हार्ट की गति कम होती है, रुक जाती है, रिलैक्स होती है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होती है, आप कंप्लीटली काम डाउन हो जाते हो। सूदिंग माइंड, जैसे ही आपका माइंड सूद हो गया, ब्रेन सूद हो गया, यू आर रेडी फॉर द धारणा, यू आर रेडी फॉर दैट मेडिटेटिव स्टेट। इंक्रीज ऑक्सीजन इफिशिएंसी। अभी क्या होता है कि आप जब कम ब्रीथ कर रहे हो, लंबी लंबी सांसें ले रहे हो, उसमें थोड़ा कुंभक इंट्रोड्यूस कर रहे हो, बॉडी tries to manage within whatever oxygen is there, and it efficiently start using oxygen with each and every cell in the body, ठीक है। और आपकी इम्यून सिस्टम को ये बहुत अच्छी तरह से स्ट्रेंथन करता है। थोड़ा सा मैं भगा रहा हूं बिकॉज वी हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम। नाउ दिस इज द important phase. Now we are going to do breath holding. एवरीबडी चैट में मुझे बताइए, आर यू रेडी फॉर ब्रेथ होल्डिंग। हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा कैसे ब्रेथ होल्डिंग करनी है। इन चैट प्लीज मेंशन इफ यू आर रेडी। आई एम जस्ट सेटिंग द टाइम क्लॉक सो दैट एवरीबडी कैन हियर। ये टाइमर है मेरे पास जिसमें आप टाइम भी देख सकते हैं, एंड आई एम जस्ट पुटिंग द स्पीकर एज वेल ऑन। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। बी रेडी। ओके, तो तब तक मैं आपको बताता हूं कि ये करने के लिए कौन कौन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता ब्रेथ होल्डिंग की जो एक्सरसाइज है। सबसे पहले प्राणायाम करने के लिए मॉर्निंग में बेस्ट टाइम होता है प्राणायाम करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम शाम को नहीं कर सकते, खाली पेट कभी भी कीजिए। एम्प्टी स्टमक, एम्प्टी बॉवेल्स इज द रूल। नॉट ओनली एम्प्टी स्टमक बट एम्प्टी बॉवेल एज वेल।
पेट भरा हुआ है, खाना खाया हुआ है, प्राणायाम नहीं करना है आपको। खाना खाने के बाद 4-5 घंटे के बाद, डिपेंडिंग ऑन आपने क्या खाया है, आप प्राणायाम कर सकते हैं। जस्ट रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। लूज कपड़े पहनिए, प्राणायाम सब लोग कर सकते हैं एक्सेप्ट लेडीज के लिए जिनका प्रेगनेंसी चालू है। डीप ब्रीदिंग कीजिए, लेकिन प्राणायामिक प्रैक्टिसेस लाइक भस्त्रिका, कपालभाति, ये सब आपको नहीं करना है। हार्ट की जिनकी प्रॉब्लम है, जिनकी ब्लड प्रेशर हाई है, वो भी कुंभक नहीं करनी है। और जो 2 प्रैक्टिसेस में बार बार बता रहा हूँ वो नहीं करनी है। डीप ब्रीदिंग कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, भ्रामरी थोड़ा कीजिए, ये सब चलेगा, लेकिन अदर प्रैक्टिसेस एंड बहुत ज्यादा कुंभक आपको नहीं करना है। बाकी सारे लोग कर सकते हैं एम्प्टी बॉवेल, एम्प्टी स्टमक, आप सब लोग ये प्राणायामिक प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी ब्रेथ होल्डिंग के लिए सब लोग तैयार हो जाइए। नॉर्मल सांसें लीजिए, अभी आंखें बंद रखिए। ओके, अब कैसे ब्रेथ होल्डिंग करना है देखिए। एक आप डीप ब्रीदिंग करोगे, अभी नहीं करना है, मैं जस्ट दिखाता हूं ऐसे। नाक बंद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सांसें बंद करनी है। इनहेल भी नहीं करना है, एक्सेल भी नहीं करना है। इसमें से आपको टाइमिंग सुनने आएगी हर 5 सेकंड के बाद, जैसे अभी ये आ रही है, और हर 5 सेकंड में वहां से साउंड आएगी। आपको खुद का देखना है कितने सेकंड आप ब्रेथ होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही आपका ब्रेथ होल्डिंग खत्म हो जाएगा, आप ऐसे करोगे एंड देन ब्रीथ इन कीजिए। चैट में आपका टाइम बताइए कि आपने कितना ब्रेथ होल्ड किया था, ठीक है। चलो सब लोग साथ में करेंगे अभी। इनहेल, डीप इनहेल कीजिए, इनहेल एंड ब्रेथ होल्ड। आंखें बंद कर लो, 5 seconds, जस्ट ब्रेथ होल्ड करो। 10 seconds, 15 seconds, 20 seconds, 25 seconds, 30 seconds, 35 seconds, 40 seconds, 45 seconds, 50 seconds, प्लीज टाइप कीजिए खत्म होने के बाद। 55 seconds, 1 minute, 1 minute 5 seconds, 1 minute 10 seconds, 1 minute 15 seconds, 1 minute 16 seconds, 0.4. ठीक है, अभी मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ। हाँ, टाइप करते जाइए सब लोग, थैंक यू वेरी मच। नाउ इसमें से जो लोग थे ना जिनका 15-20 सेकेंड्स था, उनको इमीडिएटली प्राणायाम शुरू करना है। क्लास में किसी एडमिशन ले लीजिए और प्राणायाम प्रैक्टिस शुरू कीजिए। 15, 20, 25 इज नॉट गुड, है ना। आपके लंग्स आपको स्ट्रेंथन करने पड़ेंगे, ठीक है। एवरेज इज 35 to 40 सेकेंड्स के बीच में सबका एवरेज आ रहा है। जितने भी चैट बॉक्स में आए हैं सभी का लगभग 35 to 40 सेकेंड्स का ऐसा आ रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अभी हम देखेंगे इसको डबल कैसे करना है। कुछ लोगों का डबल होगा, कुछ लोगों का ट्रिपल होगा, कुछ लोगों का उससे भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे। सबसे पहले एक्चुअली बिफोर गेटिंग इनटू द प्राणायामा, मैं आपको 2 चीजें बताने वाला हूं। ब्रीदिंग के 2 सिंपल रूल्स। अभी आप बोलोगे कि हम तो लास्ट 25, 30, 40, 60 से ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो ये क्या है ब्रीदिंग के रूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीदिंग के 2 रूल्स, एक मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, 1 रूल आई ऑलरेडी मेंशन्ड, दैट इज एब्डोमिनल ब्रीदिंग। पेट पर अगर आप हाथ रखते हो तो व्हेन यू इनहेल योर टमी शुड गो आउट एंड व्हेन यू एक्सहेल योर टमी शुड गो इन, ठीक है।
everybody will do that. Now I'm not able to see many of you, but try कीजिए, कोशिश कीजिए. अपने पेट पे हाथ रखना है, आंखें बंद, and when you inhale your tummy should go out. यस कर सकते हैं, आपकी मदर इन लॉ भी कर सकती है अगर उनका बीपी ज्यादा नहीं है. प्लीज, यस, शी कैन डू, नो प्रॉब्लम. सो व्हेन यू इनहेल योर टमी शुड गो आउट. Exhale, tummy should go in. Tummy up. Exhale, tummy in. Inhale, tummy out. ठीक है, ये था बहुत ही सिंपल पहला रूल ब्रीदिंग का, दैट 24/7 आपकी एब्डोमिनल ब्रीदिंग होनी चाहिए. नाउ सम ऑफ द पीपल, नाउ देयर आर 100+ people on Zoom and I don't know how many on other media, but 2 to 3% do exactly उल्टा. ब्रीद इन करते समय टमी अंदर जाती है, ब्रीद आउट करते समय टमी बाहर आती है. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. These people immediately need to learn pranayama from some good teacher, जैसे कि आरोग्य मंदिर है या उत्सव इंस्टीट्यूट है, वहां पर जाके आप सीख लीजिए. वो एग्जैक्ट एकदम रॉन्ग है. जिनसे अभी नहीं हुआ उनको सिंपल ट्रिक में बताता हूं कैसे करना है. बेड पे लेट जाइए, जमीन पे लेट जाइए, सोना नहीं है, आंखें बंद कीजिए, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ. After 2 to 3 minutes, your tummy will automatically start going up and down because your brain takes control and it goes into natural breathing pattern. Then put your palm on the tummy and just stay with that. Inhale करते हुए ऊपर जाएगा, exhale करते हुए नीचे जाएगा. फिर ऐसे ही लेटे लेटे 2-3 दिन प्रैक्टिस कीजिए. चौथी बार बैठ के प्रैक्टिस कीजिए. अपने आप ब्रीद इन में टमी बाहर जाएगा, ब्रीद आउट में टमी अंदर जाएगा. ठीक है, वेरी सिंपल ट्रिक, सब लोग कर सकते हैं. दूसरा वेरी सिंपल रूल, योर एक्सलेशन टाइम हैज टू बी डबल द इनहेलेशन टाइम. If you do inhalation 4 count, exhalation has to be 8 count. If you do inhale 5 count, exhalation has to be 10 count. If you do breathing for 1 second, exhalation should be 2 seconds. Inhale 2 seconds, exhale 4 seconds. Whichever way you want, try to make it double. 24/7. ठीक है? In textbooks, there is a ratio given as 1:4:2:4. अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है, जो योगा टीचर्स है उनको ये समझेगा. इनहेलेशन अगर 1 काउंट किया, अंतर कुंभक 4 काउंट करना है, एक्सलेशन 2 काउंट करना है, बाह्य कुंभक 4 काउंट करना है. ये रेशियो है 1:4:2:4. बेस्ड ऑन दिस रेशियो यू कैन चेंज द काउंट 2, 8, 2, 16, 8, 16, that way. Okay, you can calculate and do that. So अभी ज्यादा वक्त नहीं है, बट रिमेंबर दिस, व्हेन यू इनहेल, लेट्स से 4 काउंट, एक्सेल 8 काउंट एंड पुल द टमी इन. दोनों साथ में होना चाहिए. व्हेन यू इनहेल योर टमी शुड गो आउट 4 काउंट एंड व्हेन यू एक्सेल योर टमी शुड गो इन 8 काउंट. चलो करके देखते हैं 2 बार, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सब लोग सीधे बैठिए, चेयर पर, जमीन पर, जैसे भी कैसे भी चलेगा, नो रूल्स. पद्मासन में बैठिए, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन, एनी आसन. एक बार एक्सेल कर लीजिए एंड इनहेल 1, 2, 3, 4 एंड लंबा एक्सेल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इनहेल 1, 2, 3, 4, एक्सेल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale 1, 2, 3, 4. Exhale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Very nice. Now at the same time of counting, पेट पे हाथ रख के अभी करेंगे एक बार. इनहेल में पेट ऊपर, एक्सेल में पेट अंदर 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 खींच लीजिए पूरा उसको. ठीक है, चलो. Inhale 1, 2, 3, 4. Exhale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale 1, 2, 3, 4. Exhale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excellent. Now I know typical questions क्या होते हैं कि मेरा एक्सेल 6 काउंट ही हो रहा है, 5 काउंट ही हो रहा है. That is okay. जितना भी होता है कीजिए. The goal should be डबल होना चाहिए. डबल से ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है.
once you start getting more than double time, that means what? It is time to introduce कुंभक. ठीक है, देखते हैं हम लोग कुंभक भी कैसे करना है. So ये दो इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने बताए. पहला एब्डोमिनल ब्रीदिंग, जिसको डायफ्रैगमिक ब्रीदिंग भी कहते हैं, बिकॉज डायफ्राम कम्स इन पिक्चर. व्हेन यू डू डीप इनहेलेशन, डायफ्राम का मूवमेंट ज्यादा होता है. और दूसरा रूल मैंने क्या बताया? एक्सेलेशन को डबल टाइम करना है, लंबा करना है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलेशन फॉर 8 काउंट? 8 काउंट तक आपके नाक में हवा लगनी चाहिए, बाहर जाते हुए आपको समझना चाहिए. दैट इज व्हेन यू आर डूइंग एक्सेलेशन. अदरवाइज नॉर्मली लोग क्या करते हैं? 5-6 काउंट एक्सेल करते हैं और ब्रेथ होल्ड कर लेते हैं. नो, देन यू आर गोइंग इनटू बाह्य कुंभक. ठीक है, चलो. सो ये हो गए ब्रीदिंग के टेक्निक्स. अभी हम कुछ प्राणायाम करेंगे सो दैट आपकी ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी डबल हो जाए. आई एम जस्ट ट्राइंग टू लुक एट द वॉच. तो पहला जो है कपालभाति. कपालभाति आप उसको शुद्धि क्रिया भी कह सकते हैं, प्राणायाम कह सकते हैं, जो कहना है कहिए, लेकिन लेट्स डू एज प्राणायाम. ठीक है, वेरी सिंपल डेफिनेशन है. गति विच्छेद हो रहा है इसलिए ये प्राणायाम है. कपालभाति में क्या करना है आपको? पेट को स्ट्रोक्स देने हैं और एक्टिव एक्सेलेशन करना है. एक्टिव एक्सेलेशन, पैसिव इनहेलेशन. अभी लोग एक गलती करते हैं कि कपालभाति करते वक्त पैसिव इनहेलेशन नहीं करते, एंड दैट इज वेयर यू गो रॉन्ग. देन लंबा कपालभाति नहीं होगा, ज्यादा देर नहीं कर पाओगे. नहीं, पैसिव इनहेलेशन करो, थोड़ा सा इनहेल करो. नहीं तो क्या होगा? पैसिव इनहेल नहीं करोगे तो आपको नेक्स्ट टाइम एक्सेल करने के लिए कुछ रहेगा नहीं, एंड देन यू विल फील लाइक गिडीनेस. यू विल फील लाइक नहीं मुझे रुकना है. 15-20 स्ट्रोक के बाद रुक जाते हो. देन यू आर डूइंग अग्निसार, यू आर नॉट डूइंग कपालभाति. ठीक है, चलो कपालभाति करते हैं. रिमेंबर, एक्टिव एक्सेलेशन, पैसिव इनहेलेशन. हमेशा याद रखिए, प्राणायाम करते वक्त आंखें बंद करके करना है. आंखें हमेशा बंद रख के करना है. ठीक है, चलो. स्पाइन इरेक्ट, चेस्ट अप, आंखें बंद, नॉर्मल ब्रीथिंग. एक डीप इनहेलेशन करके लीजिए, लंबा एक्सेल, अगेन इनहेल, पार्शियल एक्सेल करके 20 स्ट्रोक्स. स्टॉप, आंखें बंद, ऑब्जर्व योरसेल्फ. हमेशा याद रखो, प्राणायाम करते हुए आंखें खुली नहीं रखनी, टीवी चालू नहीं रखना, रेडियो चालू नहीं रखना है. खुद को देखो. यू हैव टू गेट इनटू मेडिटेटिव स्टेट. उसके लिए प्राणायाम अच्छा करना पड़ेगा. I will not get into more theory. I'll do lot of practicals now. So Kapalbhati 30 strokes हर कोई कर सकता है. जिनको हाई बीपी है, हार्ट प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी है, ओनली 15 स्ट्रोक्स करेंगे. बाकी लोग, प्रेग्नेंट लेडीज नहीं करेगी. बाकी लोग 30 स्ट्रोक्स. इनहेल, पार्शियल एक्सेल एंड स्ट्रोक स्लो करना है. स्टॉप. एट द एंड ऑफ द कपालभाति आपको एक एपनिया स्टेज आनी चाहिए. दैट मीन्स योर ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली स्टॉप्स. दैट इज कॉल्ड एज एपनिया स्टेज. तो कपालभाति आप जब करते हो, अच्छी तरह से करते हो, अपने आप सांसें रुक जाती है फॉर फ्यू सेकेंड्स, बिकॉज हाइपर वेंटिलेशन. दिस इज कॉल्ड एज हाइपर वेंटिलेशन, जहां पर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन शरीर में आती है. रिमेंबर, इन कपालभाति आप 500 ml हवा नहीं लेते हो, 150-200 ml ही हवा लेते हो, लेकिन फास्ट लेते हो तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन शरीर में आती है. दैट इज कॉल्ड एज हाइपर वेंटिलेशन. ठीक है, तो बॉडी कहती है भाई बहुत ज्यादा ऑक्सीजन आ गया है, रुको. एंड एट द एंड ऑफ कपालभाति यू गेट इनटू एपनिया, ब्रेथलेसनेस स्टेट. ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं है तो थियरी में अवॉइड कर रहा हूं. वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस दैट यू शुड हैव डेली इन योर साधना, that is अनुलोम विलोम. ठीक है, अनुलोम विलोम.
सीधा उल्टा अनुलोम विलोम. ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल. इनहेल लेफ्ट नॉस्ट्रिल से करना है, एक्सेल राइट से, देन राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल. चलो करके देखते हैं. यह है अंगुली मुद्रा, प्राणायाम मुद्रा. जो भी आपके स्कूल ने आपको सिखाया वैसे वाली आप कर सकते हैं. ये हम यूज करते हैं हमारे स्कूल में. ये अंगूठा है, इंडेक्स मिडल फिंगर, इसको आईब्रो सेंटर पे रखिए. अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट से इनहेल, आंखें बंद, लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल. धीरे धीरे. Now do with me. Only when I say inhale, you inhale. When I say exhale, you exhale. Right से धीरे धीरे inhale. Breath hold करनी है थोड़ी देर. Left से exhale धीरे धीरे, double the time. पेट को अंदर खींच लो. Left से inhale. Hold. राइट से धीरे धीरे एक्सेल, लंबा एक्सेल. पेट अंदर खींच लो. राइट से इनहेल, राइट क्लोज, होल्ड. लेफ्ट से एक्सेल, पेट अंदर, होल्ड. लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, पेट अंदर, हाथ नीचे, नॉर्मल ब्रीथिंग. धीरे धीरे आंखें खोलिए. रिमेंबर, अनुलोम विलोम इज कॉल्ड एज नाड़ी शुद्धि प्राणायामा. ठीक है, ऑल्टरनेट ब्रीदिंग जिसे कहा जाता है इंग्लिश में. तो नाड़ी शुद्धि सबसे इंपॉर्टेंट है, रोज करनी है. कपालभाति रोज करनी है बिफोर यू डू एनी अदर प्राणायाम. प्राणायाम तो हमने शुरू ही नहीं किया अभी तक, है ना. प्राणायाम शुरू होता है सूर्य भेदनम उज्जाई सितकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लाविनी इति अष्टकुंभक कहा. तो ये अष्टकुंभक, अष्ट प्राणायाम नहीं है, अष्टकुंभक कहा गया है बिकॉज कुंभ का इज द इंपॉर्टेंट स्टेज. अभी अनुलोम विलोम में आपने थोड़ा सा कुंभक किया, यही कुंभक है जो आपको धीरे धीरे बढ़ाना है. उसका फॉर्मूला है 1-4-2-4. वो भी याद रखिए, आपको टीचर्स आपको अच्छी तरह से समझा देंगे. अभी हम पहला प्राणायाम करेंगे सूर्य भेदन. अगेन आई एम नॉट गेटिंग इनटू थियरी, बट सूर्य नाड़ी राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, चंद्र नाड़ी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे. ठीक है, बहुत अच्छा प्राणायाम है, आपको एनर्जेटिक करता है, ऊर्जा लाता है, शरीर में हीट बढ़ाता है. चलो अंगुली मुद्रा, आंखें बंद, लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज. मेरे साथ करना है. राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल, बोथ नॉस्ट्रिल्स क्लोज. लेफ्ट से एक्सेल, पेट अंदर, लेफ्ट क्लोज, राइट से इनहेल, राइट क्लोज, लेफ्ट से धीरे धीरे एक्सेल, पेट अंदर, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल,
Right inhale. Left exhale. Right inhale. Left exhale. Right inhale. Left exhale. हाथ नीचे, नॉर्मल ब्रीदिंग. आंखें बंद. नॉस्ट्रिल में क्या हो रहा है देखिए, नॉस्ट्रिल के अंदर से देखिए, साइनसेस में क्या हो रहा है, ब्रेन में क्या हो रहा है देखिए. वेरी नाइस. वेरी स्लोली ओपन योर आइज. इसमें और एक प्रैक्टिस है जो मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं, आप अभी नहीं करोगे, बाद में चाहिए तो प्रैक्टिस कर सकते हैं. फास्ट सूर्य भेदन में कर रहा हूं, देखिए. ये थोड़ी एडवांस प्रैक्टिस है. अगर आप कर रहे 3 से 4 बार ही करना है, अभी नहीं करना है, आज नहीं. जब भी प्राणायाम प्रैक्टिस करोगे बाद में 5 से 6 बार, 8 से 10 बार, ठीक है. ये वो प्रैक्टिस है जो आपको मेडिटेटिव स्टेट में लेके जाएगी, ठीक है. एक प्रैक्टिस में जरूर करवा के लूंगा जो आपको मेडिटेटिव स्टेट में लेके जाएगा, या यू विल गेट दैट फीलिंग, ठीक है. नाउ शीतली सितकारी वो हम यहाँ पर नहीं करेंगे. अस्थमा वालों ने वो नहीं करनी है, जिसमें माउथ से आप इनहेल करते हो, नाक से एक्सेल करते हो, ठीक है. शीतकारी एंड शीतली, ये दो जो प्रैक्टिसेस है. माउथ से इनहेल करते हैं इसमें, नोज से एक्सेल करते हैं. फिर एक प्रैक्टिस है उज्जाई है, जहां पर नाक से इनहेल एक्सेल करना है, लेकिन यू हैव टू एक्ट लाइक यू आर डूइंग योर ब्रीदिंग थ्रू योर विंड पाइप. गले से अगर आप ब्रीदिंग कर रहे हैं ऐसे, उसे उज्जाई वेक्टोरियस ब्रेथ कहते हैं. जो प्रैक्टिस में करके लेने वाला हूँ, एक नादानुसंधान का प्रैक्टिस है जिसे भ्रामरी कहते हैं. अलग अलग स्कूल अलग अलग तरह से करते हैं. हम सिर्फ 3 बार करेंगे भ्रामरी. अगर किसी ने नहीं किया हुआ है पहले से, तो भ्रामरी में आप क्या करते हो, भ्रमर, हमिंग बी. यू मेक अ साउंड लाइक हमिंग बी, है ना. इनहेलेशन भी करते हैं, एक्सेल में भी करते हैं, बट वी आर गोइंग टू डू ओनली ड्यूरिंग एक्सेल. कैसे करेंगे, U प्लस M, ये साउंड करनी है. मैं एक बार दिखाता हूं, देखिए. इनहेल करना है एंड देन द साउंड यू हैव टू मेक इज ठीक है. हमिंग बी साउंड, भ्रामरी. चलो सब लोग करते हैं, 3 बार करेंगे. आप बिना हाथ कहीं पर रखकर भी कर सकते हैं, या फिर सिंपल आपके मिडल फिंगर्स को कान में ऐसे रखिए. एक्सेल करते वक्त सिर्फ आप करोगे आवाज करके, अदरवाइज आप चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, किसी में भी रह के सिर्फ सिंपल भी कर सकते हैं भ्रामरी. चलो 3 बार करेंगे, आंखें बंद, नॉर्मल ब्रीथिंग. एक्सेल में आवाज करनी है, ठीक है. चलो इनहेल, inhale, inhale, आंखें बंद. ट्राई टू फील द वाइब्रेशंस थ्रू आउट योर बॉडी, इन योर हेड, शोल्डर, स्पाइन. ये तो नॉर्मली होना चाहिए, लेकिन सर के बालों से लेके
पाँव के नाखून तक आपको वाइब्रेशंस होने चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम very good for the health of your eyes, your ear. It gives massage to your whole body, each and every cell. धीरे धीरे आंखें खोलिए। लास्ट एक प्रैक्टिस क्विकली मैं बताने वाला हूँ, भस्त्रिका प्राणायाम। अभी भस्त्रिका प्राणायाम में क्या होता है? एक्टिव इनहेलेशन, एक्टिव एक्सेलेशन, ठीक है, याद रखिए, एक्टिव इनहेलेशन, एक्टिव एक्सेलेशन, जोर से इनहेल, जोर से एक्सेल। अभी मैं एक टेक्निक यूज करता हूं, वो हम लोग यहाँ पर करेंगे। पहले मैं दिखाता हूं कैसे करना है। जोर से इनहेल और जोर से एक्सेल, ऐसे देखिए, चेस्ट से एक्सेल करना है, पेट से नहीं, कपालभाति नहीं करनी है। एक्टिव इनहेलेशन, एक्टिव एक्सेलेशन। अभी मैं जो करके लेता हूं उसमें कैसे करना है, आपको हाथ ऐसे रखने हैं और इनहेल करते हुए हाथ ऊपर लेके जाने हैं, एक्सेल करते हुए हाथ नीचे लाने हैं, ठीक है। कुछ लोगों को हाथ में दर्द होता है, शोल्डर लॉक होता है, वो लोग क्या करेंगे, सिर्फ इनहेल एक्सेल जैसे मैंने दिखाया था, देखिए ऐसे, स्पीड हमारे साथ रहेंगे जो ऐसे कर रहे हैं। जो नहीं कर सकते सिर्फ वो वाले वो करेंगे, बाकी अदरवाइज सब लोग मेरे साथ कोशिश करो, आंखें बंद। ये बहुत एक्सटेंसिव प्राणायाम है, प्रेगनेंसी वाले नहीं करेंगे, मंथली साइकिल लेडीज का जो चालू है वो लोग नहीं करेंगे, बीपी वाले सिर्फ 10 स्ट्रोक करेंगे, हार्ट पेशेंट 10 स्ट्रोक ही करेंगे, ठीक है, एपिलिप्सी वाले नहीं करेंगे। चलो स्टार्ट, आंखें बंद, बैक स्ट्रेट, चेस्ट अप, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स, आंखें बंद, आंखें बंद रखो। शरीर में क्या हो रहा है देखो, कहाँ कहाँ झंझनाहट हो रही है, कहाँ वाइब्रेशंस हो रहे हैं। फील व्हाट्स हैपनिंग इन योर ब्रेन। आंखें बंद रखो। नेक्स्ट साइकिल 30 स्ट्रोक्स। जिनको गिडीनेस हो रहा है, चक्कर जैसा हो रहा है, वो रुक जाइए, जस्ट एंजॉय द फीलिंग दैट यू आर गेटिंग। 30 स्ट्रोक्स, धीरे धीरे बढ़ाना है स्पीड। स्टार्ट, इनहेल, हाथ नीचे, आंखें बंद। Enjoy whatever you are feeling. Some of you get levitation feeling. Some of you feel like you are floating. ऊपर उठ रहे ऐसा फीलिंग होता है. That's okay. Just enjoy. Some of you see lights or something else. Just देखते रहो, enjoy करो.蓝牙已开启 Bluetooth mode has been on. Very nice. धीरे धीरे आंखें खोलिए. 已连接成功 paired. धीरे धीरे आंखें खोलिए. I hope you enjoyed the experience. You can put in the chat if you enjoyed. इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं अभी हमारा ब्रेथ होल्डिंग का एक्सरसाइज. ठीक है, देखते हैं. प्रूफ इज इन द पुडिंग कहते हैं, तो देखते क्या हुआ है. इसके लिए आप मेरे साथ कुछ एक्सरसाइज करने वाले हैं. सब लोग करेंगे. नाक से इनहेल करना है, माउथ से एक्सेल करना है. ठीक है, सब लोग स्टार्ट कीजिए. ये काउंटर के साथ 2 मिनट करना है आपको, और 2 मिनट होने के बाद हम ब्रेथ होल्डिंग का एक्सरसाइज करेंगे जो पहले किया था. फिर आप टाइम नोटिस करोगे और चैट में टाइप करोगे एज सुन एज यू फिनिश्ड योर एक्सरसाइज. ठीक है, अभी नहीं करोगे. ये 2 मिनट सिर्फ एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे जो मैं बताने वाला हूं. ठीक है, उसके इंस्ट्रक्शंस बाद में देता हूं. चलो अभी ये शुरू करो. पहले नाक से इनहेल, माउथ से एक्सेल. देखिए ऐसे आंखें बंद करके करो.
स्टार्ट। Five seconds. लंबा एक्सेल करो। 10 seconds. लंबा एक्सेल करो। ये भी एंजॉय करोगे, इसमें भी मजा आएगा। आंखें बंद करके करो। नाक से इनहेल, मुंह से एक्सेल। लंबा एक्सेल करो। और 30 सेकेंड करते रहिए। लंबा इनहेल, लंबा एक्सेल। 1 minute 30 seconds. 1 minute 35 seconds. लंबा इनहेल, लंबा एक्सेल। 1 minute 39 seconds. 0.6. और 2 बार। वेरी नाइस। सब लोग रुक जाओ। अभी हम ब्रेथ होल्डिंग का एक्सरसाइज करने वाले हैं, ठीक है? कैसे करेंगे? सब लोग एक डीप इनहेल करेंगे, मैं जब बताऊंगा तब, और फिर ब्रेथ होल्ड करोगे। टाइमर शुरू होगा, आप आंखें बंद करके सुनोगे। जैसे ही आपको लगेगा कि हाँ मेरे कंट्रोल से बाहर जा रहा है, तो आप सांस छोड़ के इनहेल कर सकते हैं। टाइम नोट करो, चैट में टाइप करो, ठीक है? चलो, एवरीबॉडी रेडी? आंखें बंद, बैक स्ट्रेट, डीप इनहेलेशन and hold. 5 seconds. 10 seconds. 15 seconds. 20 seconds. 25 seconds. 30 seconds. 35 seconds. 40 seconds. 45 seconds. 50 seconds. 55 seconds. 1 minute. 1 minute 5 seconds. 1 minute 10 seconds. 1 minute 15 seconds. 1 minute 20 seconds. 1 minute 25 seconds. 1 minute 30 seconds. 1 minute 35 seconds. 1 minute 40 seconds. 1 minute 45 seconds. 1 minute 47 seconds. 0.3. कीप टाइपिंग। अपना अपना टाइमिंग बताते रहिए। मैं 1 मिनट 45 सेकेंड्स पे पर्पसली रुक गया हूँ, बिकॉज आई एम एज्यूमिंग 120 कुछ हायर लग रहा है यहाँ पर। और एक बार करेंगे, ठीक है? थोड़ा आई एम जस्ट वरीड अबाउट टाइम। एक ही बार प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कितना होता है। एक बार प्रैक्टिस करते हैं। चलो सब लोग आंखें बंद। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइमिंग्स हियर।
अभी 2 मिनट वापस एक्सरसाइज करना है। नाक से इनहेल, मुंह से एक्सेल। डीप इनहेल करो, डीप एक्सेल करो। चलो स्टार्ट। एंजॉय करो, आंखें बंद करके करो। इनहेल, ये करना है, सबको करना है, आपका ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। करते रहो। और 1 मिनट। Thirty seconds more. 'रुक जाइए। एंड नाउ बिना आंखें खोले ब्रेथ होल्ड करना है। उसके लिए सब लोग एक बार डीप इनहेल एंड होल्ड। आंखें बंद, ब्रेथ होल्ड। 5 seconds. 10 seconds. 15 seconds. 20 seconds. 25 seconds. 30 seconds. 35 seconds. 40 seconds. 45 seconds. 50 seconds. 55 seconds. 1 minute. 1 minute 5 seconds. 1 minute 10 seconds. 1 minute 15 seconds. 1 minute 20 seconds. 1 minute 25 seconds. 1 minute 30 seconds. 1 minute 35 seconds. 1 minute 40 seconds. 1 minute 45 seconds. 1 minute 50 seconds. 1 minute 55 seconds. 2 minutes. 2 minutes 5 seconds. 2 minutes 10 seconds. 2 minutes 15 seconds. 2 minutes 20 seconds. 2 minutes 25 seconds. 2 minutes 30 seconds. 2 minutes 32 seconds. .9.
ओके, थैंक यू सो मच। जिन्होंने टाइमिंग डाले हैं, जिन्होंने नहीं डाले डाल सकते हैं तो प्लीज डू दैट। एंड वन मोर थिंग, किसी को अगर लगता है कि हाँ मेरा डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, डबल से ज्यादा हो गया, प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स सो दैट अदर्स नो। पहले कितना था, बाद में कितना, वो मेजर करके डाल दीजिए कि हाँ मेरा डबल हो गया या जितना भी हो गया। और यू कैन पुट इनिशियल कितना था सबसे पहले और अभी लास्ट में कितना आया, तो so that everybody will know. I'm pretty sure सबका बड़ा है, डबल ट्रिपल हुआ है, किसी किसी का ठीक है थोड़ा बहुत ज्यादा हुआ रहेगा, डबल नहीं हुआ रहेगा, but that is okay. So you can just mention that. And इसके बाद quickly, I need only 10 more seconds. आपको कुछ और चीजें मैं बताना चाहूंगा। Thank you so much. और सेशन प्राणायाम का अभी तक कैसे लगा वो भी आप डाल सकते हैं। And then we'll move forward थोड़ा सा। अभी हमने प्रैक्टिसेस देखे। आई नीड ओनली 10 more minutes from you now. So, तीन चीजें मैंने कही थी। एक तो था कि प्राणायाम, दूसरा था लाइफस्टाइल चेंजेस और तीसरा था फूड हैबिट चेंजेस। मैं क्विकली फास्ट आपको इसके थ्रू वॉक थ्रू करने वाला हूँ। देखिए, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए पर्टिकुलरली इन दिस टाइम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है तो सबसे पहला एक्टिव पैसिव स्मोकिंग छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए। एनवायरमेंटल इरिटेंट्स जिसे कहते हैं उसको अवॉइड करना है। आई नो यू कैन नॉट कंप्लीटली स्टॉप, बट इफ पॉसिबल अवॉइड करना है। पोल्यूटेंट से दूर रहना है। एयर पोल्यूशन है, केमिकल्स है। अगर आप केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं तो जस्ट सी हाउ यू कैन पुट अ मास्क और मेडिकेटेड मास्क और समथिंग लाइक दैट, एंड उनको दूर कैसे रख सकते हैं। एक्सरसाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डू सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज। बेसिक थिंग इज स्टार्ट विथ योगा, स्टार्ट विथ प्राणायाम। एटलीस्ट गिव 20 minutes टू प्राणायाम, ठीक है। और जो मैंने आपको एक बताया था कि मैं बता दूंगा, अधम, मध्यम, उत्तम, ऐसे 3 स्टेजेस होते हैं प्राणायाम के। तो प्राणायाम करते वक्त अगर आपको स्वेटिंग होता है, पसीना आता है, तो दैट इज कॉल्ड एज अधम। अगर ट्रेमर्स आते हैं बॉडी में तो दैट इज कॉल्ड एज मध्यम अधिकारी और प्रैक्टिशनर। एंड एडवांस प्रैक्टिशनर और उत्तम प्रैक्टिशनर इज व्हेन यू गेट दैट the floating kind of levitation kind of state, that is called as उत्तम अधिकारी। तो प्राणायाम इतना करना है कि पसीना आना चाहिए, otherwise you are not doing प्राणायाम, ठीक है। आपके स्कूल में जो सिखाते हैं बढ़िया है, अच्छा है, उसके भी बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन रियल आपको बहुत ज्यादा अच्छे जल्दी बेनिफिट्स चाहिए तो इस तरह से करना ही पड़ेगा आपको। इंडोर क्वालिटी इंप्रूव कीजिए, कुछ प्लांट्स घर में रखिए थोड़े बहुत, विदाउट वाटरिंग टू मच एंड विदाउट मॉस्किटोज। एयर कंडीशन से दूर रहिए जिनको अस्थमा है, एयर कंडीशन से दूर रहना है, एलर्जीज को अवॉइड करना है। और हाँ, वार्म वाटर, हॉट वाटर से बात कीजिए। जिनको अस्थमा वगैरह है उनके लिए है ये, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए है, ठीक है। सन बाथ लीजिए, डी विटामिन का डिफिशियंसी चला जाएगा। मिनिमम 15 to 20 minutes पूरे बॉडी को सनलाइट लगनी चाहिए। चेहरे को ढक सकते चाहिए तो बिटवीन 10 to 1 o'clock। बेसिकली फॉलो द नेचर साइकिल। सो लाइफस्टाइल चेंजेस, अभी मेरे पास जो लोग आते हैं मैक्सिमम रात को 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे सोते हैं, दैट इज बैड। यू आर सिंपली डैमेजिंग योर हॉर्मोन्स। आपको नेचर का साइकिल फॉलो करना है, जल्दी उठना है, जल्दी सोना है, और उसके बीच में फिर फूड हैबिट्स भी रखने हैं जो आगे मैं बता रहा हूं आपको क्या है। सो फूड हैबिट्स में रिमेंबर, बहुत सारे हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स ही नहीं खाते, उनको अच्छे नहीं लगते, फ्रूट्स नहीं खाते, अच्छे नहीं लगते। सो यू लाइक मेडिसिन्स बट यू डोंट लाइक नेचुरल मेडिसिन जो मार्केट में अवेलेबल है, जो है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वो खाइए तो आपको मेडिसिन नहीं लगेगा। जितने ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हैं खाइए। सुबह बॉडी को अल्कलाइन रखिए, चाय बंद कीजिए सुबह का, यू हैव सम जूस, हैव सम वेजिटेबल, एंड सिंपल रूल फॉलो कीजिए। हेवी ब्रेकफास्ट, मॉडरेट लंच, लाइट डिनर और नो डिनर। दूध और दूध के प्रोडक्ट्स बंद कीजिए, छाछ पी सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक, जूसेस बिल्कुल नहीं लेने वाले, अस्थमा वाले, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले। जो फूड एंटीऑक्सीडेंट्स में रीच होते हैं, वंस यू ईट वेजिटेबल्स ना, कच्चा या बॉइल्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, यू विल गेट ऑल एंटीऑक्सीडेंट्स, डोंट वरी ऑन दैट।
जिनको ग्रीन वेजिटेबल्स कच्चे रॉ खाने में, रॉ इज द किंग, रिमेंबर, रॉ खाने में जिनको प्रॉब्लम है, आप थोड़ा सा बॉईल करके खा सकते हैं। हम जो वेजिटेबल सब्जी बना के खाते हैं ना, वो हम लोग बेसिकली उसका सत्यानाश करके खाते हैं। उसको आधा घंटा पकाते हैं, उसकी सारी स्टीम चली जाते हैं, ऑल न्यूट्रिएंट्स गो अवे, 60 to 70% nutrients vanish when you put that for half an hour on that कढ़ाई, ठीक है। रिमेंबर, रॉ या फिर थोड़ा सा बॉइल्ड, उसमें थोड़ा सॉल्ट एंड पेपर डाल के, इफ यू डोंट हैव ब्लड प्रेशर। तो ये थी कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, कुछ फूड हैबिट्स, एंड फ्रॉम माय साइड आई थिंक आई हैव फिनिश्ड। अगर टाइम है मिलिंद जी तो विल टेक 2 or 3 questions. Otherwise, I would like to hand over to you. Thank you. Definitely, we would like to take 2 or 3 questions. I would like to request the viewers, अगर आपके जो दर्शक हैं, अगर आपको कोई questions है तो आप जरूर हमारे chat box में ये questions डाल सकते हैं, और Dr. Sandeep Dongre will definitely try to answer those questions and he will be very happy. और Dr. साहब, thank you for a very wonderful session. और जैसे कि हम देख रहे हैं कि काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी चैट बॉक्स में यहाँ पर कमेंट्स दिए हैं कि एक्सीलेंट सेशन। आशुतोष जी बोल रहे हैं एक्सीलेंट सेशन, सुचिता जी बोल रहे हैं थैंक्स अ लॉट सर, ललित मुलानी साहब बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा सेशन लिया आपने, और ऐसे सबके ही आ रहे हैं कमेंट्स की बहुत पॉजिटिव एनर्जी उनमें आ गई है, और इनको अभी इससे बहुत एक अच्छा फीलिंग आ रहा है। ऐसे ही सब कमेंट्स आ रहे हैं, और एक क्वेश्चन आ रहा है, व्हाई नो मिल्क एंड कर्ड, ऐसा एक क्वेश्चन आ रहा है डॉक्टर साहब, वुड यू लाइक टू आंसर दैट क्वेश्चन? Yes, why no milk and curd? Remember one thing, basically milk ना मिल्क सिर्फ बेबीज के लिए रहता है, हमारे लिए नहीं है मिल्क। आप सोचो पुराने जमाने में, इवन व्हेन आई वाज अ किड, देयर वाज स्कैरसिटी ऑफ मिल्क, मिल्क नहीं मिलता था। इनफैक्ट हम लोग मिल्क पाउडर यूज करते थे गांव में। तो मिल्क आप देखोगे, कोई भी एनिमल एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट ड्रिंक मिल्क अनलेस दे आर बेबीज। हमारे यहाँ पर ओवर मार्केटिंग हुआ है मिल्क का, ओवर प्रोडक्शन होता है, एंड दैट इज व्हाई वी ड्रिंक मिल्क। मिल्क में पोल्यूटेंट्स कितने हैं? कोई किसी को मिल रहा है काऊ मिल्क? नहीं। तो मिल्क को अवॉइड करो। डायबिटीज फॉर एग्जांपल जिनको है, मिल्क कंप्लीटली बंद करो। मिल्क बंद करने से ही आपका रीडिंग इमीडिएटली फ्रॉम नेक्स्ट डे विल इंप्रूव। सो दैट इज व्हाई मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स नहीं खाने हैं, बिकॉज आपके शरीर के लिए वो रिक्वायर्ड ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल it is damaging more. In fact, the scientific study has found that मिल्क पीने से कैल्शियम नहीं बढ़ता है, इनफैक्ट ऑस्टियोपोरोसिस की तकलीफ होती है, प्रॉब्लम होती है। सो अवॉइड मिल्क। ओके डॉक्टर साहब, और एक क्वेश्चन आ रहा है कि कैन वी ड्रिंक वाटर आफ्टर जस्ट प्राणायाम, ये एक क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन है, कैन किड्स स्टार्ट गोइंग डूइंग प्राणायाम? कैन किड्स, छोटे बच्चे प्राणायाम कर सकते हैं क्या? नहीं। 8 से 10 साल के बच्चों को प्राणायाम नहीं सिखाना है। डीप ब्रीदिंग आप जरूर सिखा सकते हैं, बट नो प्राणायाम नहीं कर सकते हैं। पानी पी सकते हैं क्या? एक आध सिप आप ले सकते हैं। बहुत ज्यादा स्वेटिंग हुआ है, आप टायर्ड हो, यस यू कैन सर्टेनली टेक 1 or 2 सिप। पूरा घटाघट पानी नहीं पीना है। और योगा प्रैक्टिस के बाद, व्हेन यू से योगा मीन्स आसन। मैंने जैसे अष्टकुंभक की सारी प्रैक्टिसेस योगा बताया, बट आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन जो बेसिक 3 प्रैक्टिसेस है, उसको एज अ कंबाइंड इट इज कॉल्ड एज योगा। सो प्राणायाम इज आल्सो पार्ट ऑफ योगा। तो योगा करने के बाद बॉडी को थोड़ा कूल डाउन होने दीजिए, शांत होने दीजिए, और एक 10-15 मिनट के बाद आप खा सकते हैं। सर्टनली सेम रूल है जिम। अगर जिम में जाते हैं, मसल्स वार्म्ड अप होते हैं, आप इमीडिएटली खाना नहीं खाते हो या कुछ भी नहीं खाते हो, सेम rule you have to apply there. So wait some time and then you can have food, or you can have your juices, water, etc. Thank you डॉक्टर साहब। Haldi and milk you can certainly drink. हल्दी मिल्क, पानी भी उसमें थोड़ा सा डालिए, that is good for this COVID kind of situation. अगर पानी में डाल के पी सकते हैं, उसका स्टीम ले सकते हैं कोविड के लिए, that is excellent. लेकिन जिनको डायबिटीज पर्टिकुलरली है, they should avoid milk completely. Thank you. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से आ रहा है सर, कि शुड वी डू योगा एंड देन प्राणायाम? Right. So I think the question is, should we do asana first and then pranayam? I think that is the question.
तो सिंपल देखिए, अष्टांग योग में मैंने जैसे बताया, आसन, द सीक्वेंस इज वेरी क्लियरली गिवन, आसन, प्राणायाम एंड देन धारणा ध्यान समाधि, विच इज बेसिकली मेडिटेशन. सो पहले आसन करने हैं, देन प्राणायाम करना है, देन मेडिटेशन करना है. ठीक है, आसन से शरीर को तैयार करो अच्छी तरह से, देन प्राणायाम. सो दैट इज द सीक्वेंस. नॉर्मल सीक्वेंस ये है. लेकिन जैसे आपके पास टाइम ही नहीं है, आपको सिर्फ मेडिटेशन करना है, सुबह थोड़ा बॉडी शरीर कीजिए, शरीर को वार्म अप कीजिए, थोड़ा सा प्राणायाम कीजिए, देन डू द मेडिटेशन. सिर्फ प्राणायाम करना है, बॉडी को वार्म अप कीजिए, थोड़ा सा हलचल कीजिए, थोड़ा एक दो आसन कीजिए, शांत हो जाओ, ब्रीदिंग नॉर्मलाइज करो, एंड देन डू द प्राणायाम. दैट इज द सीक्वेंस. Okay, thank you, sir. On that note, we would like to end this session. I would like to take this opportunity to thank Dr. Sandeep Dongre for such a wonderful session. And I'm sure कि डॉक्टर साहब आपने जो टिप्स दिए हैं, ये सभी टिप्स का उपयोग करते हुए हमारे सभी दर्शक अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएंगे और अपने आप को हेल्दी बनाने की कोशिश करेंगे. और जरूर अगर कोई इनमें से अगर आपको कांटेक्ट करना चाहेगा तो जरूर वो हमें आरोग्य मंदिर के थ्रू आपके थ्रू आप तक पहुंच सकते हैं. एंड आई एम श्योर यू विल बी आल्सो हैप्पी टू सॉल्व द क्वेरीज अगर और किसी की इसकी, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट होने की वजह से सभी के क्वेश्चंस हम ले नहीं पा रहे हैं. और आगे का जो भी यस, एक ऑप्शन ऐसे भी है कि बहुत लोग, मतलब सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो फेसबुक पे भी कमेंट कर सकते हैं, तो बाद में हम संदीप सर से बात करके उन्हें जो रिप्लाई है वो दे सकते हैं. डेफिनेटली ये दर्शकों के लिए एक सूचना है कि जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस आपको डालने हैं, तो यू कैन ऑल्सो कमेंट बॉक्स जो फेसबुक का है उसमें आप आपके क्वेश्चंस डाल सकते हैं. एंड दोस क्वेश्चंस विल बी फॉरवर्डेड टू डॉक्टर संदीप डोंगरे, और उसके जो भी आंसर्स होंगे आपको उस फेसबुक के हमारे आरोग्य मंदिर के पेज के थ्रू आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे. थैंक यू डॉक्टर संदीप डोंगरे फॉर सच अ वंडरफुल सेशन. और thank you so much. लुक फॉरवर्ड टू Thank you to all the participants. Thank you. We look forward to seeing you again for such another wonderful session. फ्यूचर में हम आपसे जरूर आपका और कोई सेशन अटेंड करना चाहेंगे. थैंक यू. और इसके साथ ही मैं आज के हमारे जो ये इवेंट के और एक हमारे एसोसिएट है उत्सव इंस्टीट्यूट, उनके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा. उत्सव इंस्टीट्यूट इज अ योगा एंड वेलनेस इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन घाटकोपर वेस्ट, एंड द फाउंडर एंड द डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट मिस्टर देवांग शाह इज वो 2000 से 2000 से ये इंस्टीट्यूट चला रहे हैं. एंड ही इज अ प्रोफेसर एट सोमैया यूनिवर्सिटी, एंड ही इज आल्सो, दिस इंस्टीट्यूट इज आल्सो एसोसिएटेड विद द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट योगा थेरेपी ऑर्गेनाइजेशन, that is Vyasa, which is situated in Bangalore. And Professor Devang Shah is also associated with the government of Maharashtra Education Board for various yoga courses. Or thank you Dr. Devang Shah, and thank you Utsav Institute for coming in as an associate partner of this program. और इस प्रोग्राम के जो और हमारे एसोसिएट्स हैं, इवेंट एसोसिएट्स, उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा. लिटिल ब्लॉसम प्री स्कूल्स, Miles of Smiles Preschool, 365 Studio Media Company, Spanish Language Institute, Society Plus Management Institute, Ace Communications, Nature View Tours and Travels, Kridangan Institute, Shetes Construction, Bundela Charitable Trust, Paw Foundation, Saksham Foundation, Suyog Mudran, our media partner Maharashtra News 10, Blossom Holidays, Bharat College, Don Bosco School, Khamkar Vidyalay, I Love My Daughter Foundation, Jeevandeep College, हाउसिंग वर्ल्ड, हृदयास किचन. और हमारे यहाँ के दो कॉर्पोरेटर हैं मिस्टर संभाजी शिंदे. वैसे तो सभी कॉर्पोरेटर्स हमारे बदलापुर के बहुत ही हमें सहकार्य करते हैं हर साल. श्री संभाजी शिंदे हैं, प्रशांत कुलकर्णी, प्रणीता कुलकर्णी, संजय भोईर, माधुरी गरुड़ मैडम, इन सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि इनके बिना ये प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता था. एंड आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन ऑन दिस नोट. और आई एम श्योर हमारे सभी दर्शक हमारे साथ कल भी जुड़ेंगे. कल का जो हमारा सेशन है वो योगा फॉर डायबिटीज, एंड स्पेशली ये कोविड-19 के चलते डायबिटीज और डायबिटिक पेशेंट्स ने क्या एहतियात बरतने चाहिए इसके बारे में डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर टी इसका सेशन लेने वाले हैं कल. तो थैंक यू, एंड लेट्स मीट tomorrow at same
शायद मिलिंद सर के इधर कोई नेटवर्क का इशू है, तो सर वही बता रहे थे आपको कि कल योगा एंड डायबिटीज के लिए योगा कैसे हेल्पफुल है उसका सेशन होगा। उसके लिए भी हमारे साथ डॉक्टर मुए करके है, वो ज्वाइन होंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब हमारे साथ कल भी जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच संदीप सर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।